हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29040 in 15%, ₹100 shares at a premium of 20%. Calculate the number of shares bought by Mr. Tiwari, Mr. Tiwari's income from the investment, द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो कैसे करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले जो जो डेटा हमको गिवन है हम वो लिख लेंगे। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, ₹29040। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 15% दिया है। फेस वैल्यू भी आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, ₹100 दी हुई है, ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यानी जो मार्केट वैल्यू होगी वो फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी। प्रीमियम का मतलब ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 20%। तो 100 में प्लस कर दोगे आप 20% 100 का। ठीक है, तो हो जाएगा 100 प्लस में 20%। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपॉन में 100 करते हैं। ऑफ का मतलब इनटू ही होता है, 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, यानी मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, 120 रुपये। नंबर ऑफ शेयर्स पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, निकाल लोगे। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट वैल्यू। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 29040। एन की वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 120 है। ठीक है, 120 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो हो जाएगा 29040 अपॉन में 120 इज इक्वल टू एन। क्लियर है। 0 से 0 क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। 29 में से 24 माइनस करेंगे, बचेगा 5, आगे लगा 0, 50। 12 4 ज़ा 48, 2 बचेगा और आगे लिखा है 4, 24, फिर हो जाएगा 12 2 ज़ा। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 242। यानी जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो कितने आ गए, 242 आ चुके हैं। क्लियर है। मिस्टर तिवारी इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, यानी उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उस पर उनको क्या फ़ायदा हुआ है, उस पर उनकी क्या इनकम बनी। यानी ले दे के आपको एनुअल डिविडेंड पूछ रहा है। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू में फेस वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड। यही तो होता है ना। नंबर ऑफ शेयर 242 आया है, यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू कितनी है, ₹100 है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, 15% दिया है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अपॉन में 100 कर देंगे। क्लियर है। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 242 को उठा कर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए साइड में कर लेते हैं। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 5 4 ज़ा 20 और प्लस 1, 21 के 1 कैरी लगा 2, 5 2 ज़ा 10 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। फिर 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, प्लस कर लीजिए 0 3 6 3। ठीक है, आंसर कितना आ गया, ₹3630, यानी 3630 रुपये उनका फ़ायदा हुआ है, यानी उनको मुनाफा हुआ है जितना भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। परसेंटेज रिटर्न पूछ रहा है, परसेंटेज रिटर्न निकाल लेंगे। परसेंटेज रिटर्न तो बहुत आसान है, डायरेक्ट फार्मूला होता है जितना आपका एनुअल डिविडेंड आया है अपॉन में जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था इनटू में 100। यही तो होता है ना। एनुअल डिविडेंड कितना है, 3630 अपॉन में इन्वेस्टमेंट कितना है, 29040 इनटू में 100। ठीक है, 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल आउट कर देंगे। 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 2 7 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 से रिड्यूस किया। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 9 से 27, बचेगा 2 और 0 20, 6 बार में जाएगा 18, बचेगा 2 और 4 24, 8 बार में जाएगा। क्लियर है, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद बेटा ये किससे जाएगा, इसके बाद अगर आप इसको देखो 168 है। ओके, तो क्या ये 11th जा रहा है,
नहीं, आई डोंट थिंक सो 11 से जा रहा है। आंसर कितना आएगा आपका 12100 अपॉन में 768। ठीक है, इसको आप बेसिकली क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ना समझ में आए डिवाइड कर दो। जैसे मुझको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, शायद जा रहा हूँ मैं भी, लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन देखो मैंने गलत किया है, समझना। 3 9 से 27 होता है ना, मैंने 7 लिखा था, इस वजह से ये हो रहा था। समझ में आ रहा कि नहीं, ये 968 होगा, और जब 968 होगा तो ये जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी जाएगा किसी न किसी नंबर से, ये 11 से ही जा रहा है अब। ठीक है, चलो यहीं से काट लेते हैं। 11 1 जा 11, बचेगा 1 और 1, फिर 11 1 जा 11, 00 लिख देंगे। 11 8 जा 88, 96 में से 88 बचेगा, सॉरी 96 में से 88 को माइनस करोगे 8 बचेगा। आगे ऑलरेडी 8 लिखा है तो फिर से वो 88 हो जाएगा, तो फिर 11 8 जा 88 हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 से रिड्यूस करो, 11 1 जा 11, 00, फिर 11 8 जा, अब 4 से रिड्यूस कर दो, 4 2 जा 8। ठीक है ना, इसको काट दो, 4 2 जा 8, बचेगा 2 और 0, फिर 4 5 से 20 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 25 अपॉन में 2%। अब वही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ले जाओ। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर कितना आएगा 12 होल 1/2%। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है या आपकी बुक में नहीं दिया तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 12.5%। ठीक है, चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये लिखो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है, कह रहा अमायन बैस। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, बस जो जो डेटा गिवन होगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है एट द पार, ये आपको पता होना चाहिए। एट द पार उस केस को कहते हैं जहाँ पे आपकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर हो जाए, यानी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू उस क्वेश्चन में क्या है, बराबर है, तभी एट पार लिखा है। और दोनों दी कितनी हुई है 10 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है 8% दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एनुअल डिविडेंड भी दिया है, यानी जो प्रॉफिट आप कमाओगे वो कितना दिया है 300 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपके नंबर ऑफ शेयर पूछ रहा है। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला तो बहुत आसान है। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, यानी नंबर ऑफ शेयर निकालना, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला नहीं, नंबर ऑफ शेयर निकालना तो बहुत आसान है। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। एनुअल डिविडेंड होता है बेटा एन इंटू में फेस वैल्यू इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, एनुअल डिविडेंड दिया है आपको 300, एन लिखेंगे, फेस वैल्यू दी हुई है 10 रुपीज़, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 8%, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अपॉन में 100 कर देंगे। क्लियर है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, 2 4 जा 2 5 जा, तो देखो 5 जाके 300 के मल्टीप्लाई होगा और 4 जाके डिवाइड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली शिफ्ट कर रहा हूँ। 5 को इधर भेज दोगे और 4 को इसके अपॉन में ले आओगे। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, बचेगा 2 और 0, फिर 4 5 जा 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, एन की वैल्यू आ जाएगी। 5 5 जा 25 के 5 कैरी लगा 2, 5 7 जा 35 और प्लस 2 37 हो जाएगा। आंसर कितना, एन की वैल्यू 375। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मैं, चलिए क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है, पहले हमारा वसूल तो यही है, क्वेश्चन पढ़ के डर लगता है। ठीक है, देखो गिवन क्या क्या है। इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 8800। ठीक है, फेस वैल्यू दी हुई है ₹100, फेस वैल्यू दी हुई है कितना ₹100। प्रीमियम दिया हुआ है, यानी कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी 10%, तो 100 में प्लस कर दोगे 10% 100 का, हो जाएगा 100
प्लस में 10% है तो 10/100 कर देंगे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। ऑफ का मतलब इनटू होता है, उसके बाद फिर से 100 मल्टीप्लाई में 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 100 प्लस 10 करेंगे तो आ जाएगा ₹110। ठीक है। एनुअल डिविडेंड भी आपको दिया हुआ है। कितना दिया एनुअल डिविडेंड? एनुअल डिविडेंड आपको दिया हुआ है ₹1200। ठीक है। पहले कह रहा है नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 8800, नंबर ऑफ शेयर को एन ही लिखेंगे। मार्केट वैल्यू कितनी दी है? ₹110। इधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 8800 अपॉन में 110 इज इक्वल टू n। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 11 1 ज़ा 11 8 ज़ा 88, 0 एक बचा है, 0 लिख देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। यानी नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए बेटा? 80 होगा। आपसे पूछा है डिविडेंड परसेंटेज, चलिए डिविडेंड परसेंटेज भी निकाल लेंगे। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू में फेस वैल्यू इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड सॉरी। एनुअल डिविडेंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ₹1200। n की वैल्यू अभी निकाल के आए हो 80, फेस वैल्यू दी हुई थी 100, रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है। 80 और 100 को इसके अपॉन में भेज दो। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए आप। लेकिन बेटा रेट ऑफ डिविडेंड कुछ कम नहीं आ रहा है। नहीं फिलहाल सही है, कम नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा, डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर, ठीक है, निकालिए इसको। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, इसके बाद देखो ये 6 बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 40 बार में, ये जाएगा आपका 3 बार में, ये जाएगा आपका 20 बार में। आंसर कितना है रेट ऑफ डिविडेंड का? रेट ऑफ डिविडेंड का आंसर आ गया आपका 3/20। ठीक है, तो बेटा जैसा कि मैं आपको बता रहा था, रेट ऑफ डिविडेंड कितना आएगा? 3/20। सही आया है, लेकिन समझो पहली बात, सही आया है। ये आपका फ्रैक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके। ये एक छोटा सा बेसिक है जो आपको यहाँ पे आना चाहिए, वरना आप भी पैनिक हो सकते हो। ठीक है, इंटू में 100 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना आ जाएगा? 15%। ठीक है, 3/20 सही था, लेकिन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। कैसे करते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट? 100 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, सॉल्यूशन देखेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है बेटा? ₹45,000। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है? ROD 15% दिया है। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी दी है? ₹100 दी है। मार्केट वैल्यू कितनी दी है? 125 दी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स रोज टू 140। कह रहा है पहले तो मार्केट वैल्यू 125 थी, लेकिन जैसे ही मार्केट वैल्यू 140 रुपये हुई, इन्होंने कुछ शेयर बेच दिए, और जो शेयर बेचे थे उससे जो है इनको पैसा मिला है 8400। तो कह रहा है बताइए कि अभी भी इनके पास कितने शेयर बचे हुए हैं। तो जो शुरू में इनके पास शेयर थे पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट वैल्यू। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है 45,000 का, नंबर ऑफ शेयर यहाँ से निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू शुरू में कितनी है? 125 रुपीज़ है। 125 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 45,000 अपॉन में 125। ठीक है, 5 से काटते हैं
5 2 ज़ा 10, 2 और 5 बचेगा, फिर हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है? देखो 5 5 ज़ा 25, 5 18 ज़ा 90, 1 0 2 0, 2 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर 5 से काट दो, 5 1 ज़ा 5, देखो 5 3 ज़ा 15, 3 और 0, फिर 5 6 ज़ा 30, 1 0 बचा है, 0 लिख देंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 360 आ गई। क्लियर है? n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 360 आ गई। 360 शेयर इनके पास शुरू में थे। अब देखते हैं कि इन्होंने बेचे कितने शेयर हैं, तभी तो बताएंगे कि ये बचे कितने हैं। देखो अब जो करंट सिचुएशन के हिसाब से इनका इन्वेस्टमेंट हम कितना मान लेंगे? 8400, और अभी की मार्केट वैल्यू कितनी है जिस पे इन्होंने बेचा है? 140 रुपये। तो यहाँ से नंबर ऑफ शेयर निकल आएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट अभी का है 8400, शेयर हम निकाल लेंगे, मार्केट वैल्यू कितनी है? 140। 140 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 8400 अपॉन में 140 इज इक्वल टू n। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अब देखो अगर 1 से लेकर 20 तक टेबल आती है तो अब यही सब जगह फ़ायदा होता है। 12 1 ज़ा 12, 12 आपका 12 5 ज़ा 70, 12 6 ज़ा 84, एक 0 बचा है, 0 लिख देंगे। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 60। यानी शुरू में इनके पास शेयर थे 360, इन्होंने 60 शेयर बेच दिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर लेफ्ट, यानी कितने शेयर बचे हुए हैं, दोनों को माइनस कर देंगे। 360 में से 60 को माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 300 शेयर आएगा। यानी 300 शेयर अभी भी इनके पास बचे हुए हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दीज शेयर्स। अब कह रहा है जो 300 शेयर बचे हुए हैं इसकी वजह से साल के अंत में इनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, यानी एनुअल डिविडेंड पूछ रहा है। निकाल लेंगे। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू में फेस वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड, यही तो होता है ना। अब n कौन सा इस्तेमाल करेंगे? जो बचा हुआ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फेस वैल्यू 100 है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 15%। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, मल्टीप्लाई कर दो। 15 3 हो जाएगा 45, 1 0 2 0, आंसर कितना आ गया? ₹4500। यानी जो बचे हुए शेयर हैं उस पे इनको साल के अंत में कितना प्रॉफिट मिलेगा? 4500। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, कह रहा है अजय ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। फिलहाल जो भी चीज़ें दी हैं उसको हम गिवन में लिख लेंगे। अजय के पास शुरू में 560 शेयर थे। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹25, यानी फेस वैल्यू आपको क्या दी है? यानी एन की वैल्यू दी है 560। फेस वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? ₹25, ठीक है। उसके बाद समझते हैं। द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 9%, यानी रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है? ROD कितना दिया है बेटा? 9%। कह रहा है द डिविडेंड दैट अजय विल गेट, कह रहा है वो डिविडेंड बताओ जो अजय को मिलेगा, यानी एनुअल डिविडेंड की बात कर रहा है। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू में फेस वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड, यही तो होता है ना। नंबर ऑफ शेयर दिया है 560, फेस वैल्यू है ₹25, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 9%, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन में 100 कर देंगे, ठीक है। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, देखो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 0। 140 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 0 ज़ा 0, 9 4 ज़ा 36 के 6 कैरी लगा 3, 9 1 ज़ा 9 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आंसर कितना आया? 1260। यानी जो एनुअल डिविडेंड होगा वो आपका 1260 रुपये होगा। तो बेटा जैसे कि पूछ रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे रिटर्न परसेंटेज पूछ रहा है, थोड़ा बदल के लिखा है ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। सीधा सीधा क्या पूछ रहा है? रिटर्न परसेंटेज।
और इसमें मार्केट वैल्यू 30 रुपीज़ दी है, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो रिटर्न परसेंटेज तो जानते हो आप, परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला, एनुअल डिविडेंड अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। एनुअल डिविडेंड आया है 1260 रुपये। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना था, 560 था। मार्केट वैल्यू दी हुई है 30 रुपीज़, ठीक है, इनटू में 100। क्लियर है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ कैंसिल आउट हुआ, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ कैंसिल आउट हुआ। क्लियर है। 3 की टेबल आती है ना, रिड्यूस करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। 14 की टेबल आती है। अब देखो बड़ी टेबल आती है तो यहाँ फ़ायदा मिलेगा। 14 4 जा 56, 14 3 जा 42, ठीक है, समझ में आया। अब देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आंसर कितना आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो हो जाएगा 15 अपॉन में 2 परसेंटेज। अब चाहे आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, चाहे आप इसको मिक्स में ले जाओ चाहे डेसिमल में ले जाओ, आपकी मर्जी है। मिक्स में ले जाओगे तो आएगा 7 होल 1/2 परसेंटेज, और अगर डेसिमल में ले जाओगे तो आएगा आंसर 7.5 परसेंटेज। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।